ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्जवल नीलमणि ग्रंथ का नायिका भेद प्रकरण पढ़ना है, जो कि 5वां अध्याय है। इसका श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, भुजा चतुष्टयम क्वापि नर्मणाम दर्शयानपि वृंदावनेश्वरी प्रेमणा द्विभुजम क्रियते हरिम। यहाँ देखा गया कि अपने औलंब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोप वेश वेणुकर श्री कृष्ण स्वरूप में से थोड़ा सा भी वैरूप्य होने पर ब्रज सुंदरियों का भाव संकुचित हो जाता था। ये श्लोक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब आगे जो है 7वां श्लोक है। रासारंभ विदो नीलियम वसताम कुंजे मृगाक्षी गणे दृष्टम गोपयितु समुद्धम रधियाम या सुष्टु सदर्शिताम राधायाम प्रणयस्यम अंतम महिमाम यस्य श्रियाम रक्षितुम सा शक्त्या प्रभ विष्णुनापि हरिणाम नासी चतुर्बाहुआ बाहुता। श्री गोवर्धन के सानु प्रदेश में स्थित परसौली नामक रास स्थली में श्री कृष्ण गोप रमणियों के सहित रास लीला में प्रवृत्त हुए। बता रहा है कि श्री गोवर्धन के सानु प्रदेश में स्थित परसौली नामक रास स्थली में श्री कृष्ण गोप रमणियों के सहित रास लीला में प्रवृत्त होते हैं। बिना विप्रलंब के संभोग रस की पुष्टि नहीं होती। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण समीपवर्ती कुंज में कुछ क्षण के लिए छिप गए। इधर गोप ललनाएं श्री कृष्ण को आसपास न देखकर इधर उधर उनका अन्वेषण करने लगे। श्री कृष्ण ने देखा कि सहस्त्र सहस्त्र गोपियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। अब उस कुंज से निकलकर उनके लिए कहीं अन्यत्र भागना भी संभव नहीं है। अतएव प्रतिपन्न बुद्धियों के द्वारा वे उसी समय नारायण स्वरूप चतुर्भुज मूर्ति धारण पूर्वक गोपांगनाओं के सामने खड़े हो गए। विरह कातर गोपियां अपने सामने चतुर्भुज नारायण विग्रह को देखकर आपस में कहने लगी कि ये गोपेंद्र नंदन ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, ये तो श्रीमन नारायण है। इस प्रकार से निश्चित कर सब लोगों ने प्रणिपात पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भगवान हे नारायण, आप हमारे प्रति प्रसन्न हो। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का हम दर्शन पा सकें, उनके बिना हम बड़ी दुखी हैं। ऐसा कहकर वे गोप रमणियां वहां से आगे बढ़ गईं। उनके जाने के बाद वृषभानंदनी श्रीमती राधा रानी उन्हें ढूंढते हुई वहां पर उपस्थित हुई। अहो, क्या ही आश्चर्य की बात है! श्रीमती राधिका की प्रीति की कैसी विचित्र महिमा है कि प्रभावशाली हरि भी उनके सामने किसी प्रकार चतुर्भुज मूर्ति की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाए। सहसा वो नारायण स्वरूप अंतर्हित हो गया और दुर्भिद श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो गए। इसके बाद सभी ब्रज गोपियों ने श्री राधा प्रेम उत्कर्ष की पराकाष्ठा ही प्रदर्शित हुई। तो क्या होता है, एक बार घटना ब्रज में हुई कि गोवर्धन के सानु प्रदेश में जो पारसौली नामक रास स्थली है, वहां पर श्री कृष्ण गोप रमणियों के सहित रासलीला में प्रवृत्त हो गए, रासलीला करने लगे। बिना विप्रलंब के संभोग की पुष्टि नहीं होती है। जब तक विप्रलंब भाव की नहीं प्रकट होता है तब तक जो है संभोग की इच्छा जागृत नहीं होती, कि पुष्ट नहीं होता है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण संविवर्ती कुंज में कुछ क्षण के लिए छिप जाते हैं कि इनके अंदर विप्रलंब भाव, मतलब हमें खोजने की चाहत उत्पन्न हो। जब तक विप्रलंब भाव का उत्पन्न नहीं होगा तब तक संभोग की पुष्टि नहीं होगी। तो समीपवर्ती कुंज में क्या करते हैं, कृष्ण छिप जाते हैं। उधर गोप ललनाएं श्री कृष्ण को आसपास न देखकर इधर उधर उनका अन्वेषण करने लगती हैं। कि गोप ललनाएं जब श्री कृष्ण को नहीं देखती हैं तो उनको खोजने लगती हैं कुंजों में।
श्री कृष्ण ने देखा कि सहस्त्र सहस्त्र गोपियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। अब उस कुंज से निकलकर उनके लिए कहीं अन्यत्र भागना भी संभव नहीं। जिस कुंज में छिपे थे श्री कृष्ण, उस कुंज में गोपियां क्या करती हैं, चारों तरफ से उस कुंज को घेर लेती हैं। अब उस कुंज से निकलकर उनके लिए अन्यत्र भागना भी संभव नहीं हो पाता है। अतएव प्रत्युत्तर बुद्धि के द्वारा वे उसी समय नारायण स्वरूप चतुर्भुज मूर्ति धारण करके गोपांगनाओं के साथ खड़े हो गए। विरह कातर गोपियां अपने सामने चतुर्भुज नारायण विग्रह को देखकर आपस में कहने लगी, ये गोपेंद्र नंदन ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, ये तो श्रीमन नारायण है। इस प्रकार से निश्चित कर सब लोगों ने प्रणिपात पूर्वक उनसे प्रार्थना किया। तो भगवान क्या करते हैं, उसी कुंज में जब देखते हैं कि चारों तरफ से गोपियां घेर ली हैं, तो उसी कुंज में क्या करते हैं, चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब गोपियां देखती हैं कि ये तो चतुर्भुज नारायण, ये श्री कृष्ण नहीं है, तो उनसे प्रार्थना करती है, हे नारायण, आप हमारे प्रति प्रसन्न होइए, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का हम दर्शन पा सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। उसके बिना हम बड़ी दुखी हैं। ऐसा कहकर वे गोप्रमणियां वहां से आगे बढ़ गई। उनके जाने के बाद वृषभानुनंदनी श्रीमती राधा रानी उन्हें ढूंढती हुई वहां पर उपस्थित होती हैं। तभी क्या घटना होती है कि श्रीमती राधा रानी की प्रीति की कैसी विचित्र महिमा है कि प्रभावशाली हरि भी उनके सामने किसी प्रकार चतुर्भुज मूर्ति रूप की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। सहसा वो नारायण स्वरूप अंतर्हित हो गया और दुबे श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हो गया। इसके द्वारा सभी ब्रज गोपियों ने श्रीमती राधा रानी का प्रेम उत्कर्ष की पराकाष्ठा ही प्रदर्शित हुई। इस प्रकार जैसे ही भगवान द्विज रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित होते हैं, तो सारी ब्रज गोपियां श्री राधा रानी के प्रेम उत्कर्ष की पराकाष्ठा को देखने लगती हैं। बोलते हैं, सामान्य या रसाभासम प्रसंज्ञाता दृगभ्यसो भाव योगातु से रिंदी परक की एवं सम्मताम सामान्या वनिता वेश्या सा द्रव्य परिमिक्षति गुणहीने च न द्वेषे नानुरागो गुणयन्ति अव श्रृंगार आभास यत्सासु न श्रृंगार कदाचन। श्री कृष्ण प्रेयसियों को स्वकीय और परकीय दो रूपों में दिखलाया गया है। कि श्री कृष्ण की प्रेयसियां जो हैं स्वकीय और परकीय दो रूपों में ब्रज में पाई जाती हैं। दो रूपों में दो भावों का पोषण करते हुए भगवान के साथ वो क्या करती हैं, आनंद मनाती हैं। इनमें से स्वकीय भाव में श्रीमती रुक्मिणी, सत्यभामा और द्वारिका की महिषियां और परकिया ब्रज सुंदरी गण है। तो जो द्वारिका की महिषियां भगवान की पटरानियां, वो क्या करती हैं, स्वकीय भाव से भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी होती हैं। प्रॉपर तरीके से वैदिक रीति से इनसे विवाह हुआ होता है भगवान का, और वो भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानती, कृष्ण के अलावा और किसी से वो प्रेम नहीं करती। दूसरी तरफ ब्रज की जो रमणियां हैं, सुंदरी परकियां, ये परकिया भाव से भगवान से जुड़ी हैं। इनके अपने पत्नी बच्चे सब कुछ थे, लेकिन उनका परित्याग करके इन्होंने भगवान से प्रेम विकसित किया। तो ये जो भाव है परकिया भाव है। इसको उदाहरण के सहित दिखलाया गया है कि श्री कृष्ण ने कुब्जा को भी स्वीकार किया। उसके भाव को भी कांत भाव कहा गया है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कुब्जा का श्री कृष्ण प्रेयसियों के किस गण में प्रवेश है। तो जो कुब्जा थी वो भी भगवान से कांत भाव, मतलब वो भगवान से आकर्षित थी काम वासनाओं से। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर उसके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई, और भगवान से वो क्या करती है, संभोग की इच्छा जागृत करती है। और भगवान उसकी इच्छाओं को तृप्त भी करते हैं जब वो कंस का वध करके लौटते हैं। तो बोलते हैं जब भगवान ने कुब्जा को क्या किया, सुंदर स्वरूप दिया उसको, क्योंकि वो कंस को लिए चंदन लेके जा रही थी, और भगवान ने बोला कि हे सुंदरी, ये चंदन मुझे ऑफरिंग कर देती। तो कुब्जा को उस सुंदर स्वरूप को देखकर पहले तो भगवान ने सुंदरी बोला उसको कि तू परम सुंदरी है, तो क्या कर, ये चंदन मुझे ऑफरिंग कर दे। तो ये बात उसको पची नहीं, बोली भगवान से कि मैं कुबड़ी हूं और आप मुझे सुंदरी बोल रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो क्या करती है, भगवान को चंदन लेपित करती है, उनको, कृष्ण को और बलराम को। जैसे ही चंदन लगाती है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और क्या करते हैं, कुब्जा को एक सुंदर स्वरूप देते हैं। उसके पैर को वो दबाते हैं अपने पैर से, और ठुड्डी को उठाते हैं अपने हाथ से। वो उसके कुबड़ जो अंदर चले जाते हैं और शरीर सुंदर हो जाता है, देवतुल्य स्त्री हो जाती है। फिर भगवान से कामेच्छा जागृत करती है। तो भगवान ने बोला कि मैं जब कंस का वध करके आऊंगा तब मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो भगवान की जो कामेच्छा तृप्त की जो इच्छा कोई व्यक्ति भगवान से करता है, तो भगवान स्त्री पुरुष जैसे इस भौतिक संसार में कामेच्छाओं को तृप्त नहीं करते हैं।
भगवान के दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से जीवात्मा के अंदर काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो कि कुब्जा के अंदर काम वासनाएं थी, तो भगवान ने अपने दर्शन देकर, उसका स्पर्श करके उस कुब्जा के सारे काम वासनाओं को नष्ट कर दिया और उसको दिव्य शरीर प्रदान किया। तो उसका भी भाव कांत भाव था। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कुब्जा का श्री कृष्ण प्रेयसी के किस गण में प्रवेश था। उत्तर प्राचीन रसिकों के विचारों में नायिकाएं तीन प्रकार की होती हैं: साधारणीय, समंजस और समर्था। इसमें से साधारणीय नायिकाओं में रसाभास का प्रसंग उपस्थित होता है, किंतु कुब्जा साधारणीय होने पर भी उसका केवल श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव था। वह किसी दूसरे के प्रति आसक्त नहीं थी, इसलिए वह परकिया जैसी कही गई है। प्राचीन रसज्ञों का यह मत है कि साधारण वेश्या ही साधारणीय नायिकाएं होती हैं। उसका गुण रहित नायक के प्रति द्वेष और गुणावान नायक के प्रति अनुराग नहीं होता। वह केवल अर्थ की अभिलाषा से ही किसी से स्वार्थप्रद प्रेम दिखाती हैं। ऐसी नायिकाओं में श्रृंगार रस का भाव ही कहा गया है। उससे कभी भी श्रृंगार रस की पुष्टि नहीं होती है। तो जो यहाँ पर कुब्जा का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो भी जो है, कुब्जा भी एक निष्ठ भाव से भगवान से जुड़ी थी। उसका भाव किसी और के प्रति नहीं था, वो किसी दूसरे के प्रति आसक्त नहीं थी, इसलिए वो परकिया जैसी कही गई है। प्राचीन जो रसज्ञ लोग हैं, जो रसों में उपासना करते हैं, वो बताते हैं कि साधारण वैश्या ही साधारणीय नायिकाएं कहलाती हैं। उसका गुण रहित नायक के प्रति द्वेष और गुणावान नायक के प्रति अनुराग नहीं होता। वह केवल अर्थ की अभिलाषा से ही किसी से स्वार्थप्रद प्रेम दिखलाती हैं। जो वैश्याएं होती हैं, उनका किसी से, किसी नायक या नायिका से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। किसी गुण रहित नायक या गुणवान नायक से कुछ उसका अनुराग नहीं होता है। वह केवल अर्थ की अभिलाषा से किसी से स्वार्थप्रद प्रेम दिखलाती हैं। ऐसी नायिकाओं में श्रृंगार रस का अभाव ही कहा गया है। उससे कभी किसी का श्रृंगार रस की पुष्टि नहीं होती है। तो जो ऐसी नायिकाएं होती हैं, वो साधारणीय नायिकाएं कहलाती हैं, जो वैश्या प्रकृति की होती हैं। उनका कुछ गुण रहित नायक हो या गुणवान नायक हो, उनके प्रति उसका अनुराग नहीं होता। वो क्या करती है, अर्थ की अभिलाषा से स्वार्थप्रद प्रेम दिखलाती हैं। बोलते हैं स्वकीयाश्च परुणा, स्वकीयाश्च परुणाश्च याद विधा परिकीर्तिता मुग्धम मध्या प्रगल्भेति प्रत्येक सा स्त्रिधा मता भेदत्रयमिदं कश्चित् स्व स्व इया एव वर्णितं तथापि सत्व कवि ग्रंथे दृष्टत्वा तदानुधृतम् उदाहिति विदा केचिद् सर्वसामेव तन्मवे तास्तु प्रायेण दृश्यन्ते सर्वत्रम व्यवहारतः। अब गोपियों में से प्रत्येक के स्वभाव वैचित्र के अनुसार उसमें भेद का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर अब रूप गोस्वामी गोपियों के अलग अलग स्वभाव के हिसाब से उसका भेद वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या गोपियों में कैसे कैसे भेद पाया जाता है। बोलते हैं पहले स्वकीय और परकीय भेद से दो प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। इसमें से प्रत्येक मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के भेद में तीन प्रकार की बताई गई हैं। कि स्वकीय और परकीय प्रकार की दो प्रकार की गोपियां होती हैं, एक स्वकीय रस की और दूसरी परकीय रस की। उन स्वकीय और परकीय में मुग्धा, मध्य और प्रगल्भा तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं। किसी किसी ने इस तीनों भेदों को केवल स्वकीय नायिकाओं में ही वर्णन किया है। तथापि रस तत्व के ज्ञाता कवियों ने ग्रंथों में पारकीय नायिकाओं में भी रस की निष्पत्ति देखी जाती है। अतः उपरोक्त मत का अनादर कर रहा है। प्राचीन रस शास्त्रों ने भी कहा है कि स्वकीय और परकीय इन दोनों प्रकार की नायिकाओं के संबंध में इन उदाहरणों का व्यवहार सर्वत्र देखा जाता है कि भगवान के साथ जो है प्रेम करने वाली स्वकीय और परकीय नायिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इनमें तीन प्रकार का अलग अलग भेद होता है। जो स्वकीय और परकीय नायिकाएं होती हैं, इनमें तीन प्रकार के लक्षण होते हैं अलग अलग। एक होती है मुग्धा, दूसरा है मध्या और तीसरा है प्रगल्भा। इस तीन प्रकार के भेद होते हैं। तीनों भेदों को केवल स्वकीय नायिकाओं में वर्णन किया गया है, लेकिन रस तत्व के ज्ञाता कवियों ने इस परकीय नायिकाओं में भी रस की निष्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार स्वकीय और परकीय इन दोनों प्रकार की नायिकाओं के संबंध में इसका उदाहरण आगे दिया जाएगा। बोलते हैं मुग्धा नव वय कामा रतो बामा सखी वसाम रति चेष्टासु संविड्य चारु गूढ़म प्रयत्नवा कृता अपराधे दयितम वास्परुद्धावलोकना प्रिया प्रियोक्तम चासत्या माने च विमुखी सदा। उस नायिकाओं में भी मुग्धा, जो नायिकाएं नव यौन संपन्न, नवीन काम युक्ता, रतिदान में बामा, सखियों की वशीभूता, रति चेष्टा में अतिशय लज्जा युक्ता, फिर भी अत्यंत मनोज अथ्य गुप्त रूप से दूसरों की दृष्टि में छिपकर
इस विषय में सुंदर रूप से प्रयत्नशील होती हैं। नायक अपराधी होने पर भी वे सजल नेत्रों से नायक को देखती हैं। प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं बोलती, मान भी नहीं करती, ऐसी नायिकाओं को मुग्धा नायिका कहते हैं। तो यहाँ पर मुग्धा जो नायिकाएं होती हैं उसका परिभाषा बताया गया है कि जो नायिकाएं नव यौवन संपन्न, मतलब नव यौवन अवस्था में होती हैं, नवीन अवस्था की होती हैं, काम युक्त होती हैं, रतिदान में मतलब संभ्रम और लज्जा आदि के द्वारा अधिक सरल नहीं होती, सखियों के वशीभूत होती हैं, रति चेष्टा में अतिशय लज्जा युक्त होती हैं, फिर भी अत्यंत मनोज्ञ और गुप्त रूप से दूसरों की दृष्टि में छिपकर इस विषय में सुंदर रूप से प्रयत्नशील होती हैं। नायक अपराधी होने पर सजल नेत्रों से नायक को देखती हैं, मतलब अगर जो नायक कोई अपराध करता है तो नेत्रों में अश्रु भर कर नायक को देखती हैं। ऐसी प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं बोलती, मतलब नायक और जो कुछ गलती भी करता है, अपराध भी करता है, तो उसको सजल नेत्रों से, मतलब नेत्रों में जल भर कर उस नायक को देखती हैं और उससे प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं बोलती और मान भी नहीं करती। ऐसी नायिकाएं मुग्धा नायिकाएं कहलाती हैं कि वो नायक के स्वरूप से मुग्ध होती हैं और 100% उनसे आकर्षण होता है उनका। इस कारण से वो नायिकाएं मुग्धा नायिकाएं कहलाती हैं। आगे बता रहे हैं कि नौ वया नायिकाएं कौन सी होती हैं। बीरमती से सव शिशिरे प्रविशन्ति यवन मधु विशाखायां दिव्य यति लोचन कमलम बदनम सुधासुश्च विस्फुरति। विशाखा को दूर से देखकर कृष्ण कह रहे हैं कि इस समय विशाखा का शिशिर ऋतु रूपी पौगंड समाप्त होकर यवन रूप वसंत प्रादुर्भूत हुआ है, क्योंकि उसके नेत्र कमल प्रस्फुटित और बदन चंद्र विस्फुरित हो रहा है। तो इस तरह से भगवान कभी कभी जो है विशाखा सखी से क्या करते हैं, मजाक करते हैं, जो राधा रानी की पक्ष की सखी है। बोलते हैं राधा रानी का जो है शिशिर ऋतु रूपी पौगंड अवस्था समाप्त हो गया है। मतलब एक तो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था से आगे पौगंड अवस्था होता है और पौगंड अवस्था से आगे यौनावस्था होता है, कैशोरी अवस्था। तो भगवान बताते हैं कि विशाखा को दूर देखकर कृष्ण कह रहे हैं कि विशाखा की जो है पौगंड अवस्था समाप्त हो गई है और वह अब यौवन रूपी बसंत का प्रादुर्भाव हो गया है, क्योंकि उसके नेत्र कमल प्रस्फुटित और बदन चंद्र विस्फुरित हो रहा है। बोलते हैं बाल्य ध्यावंत सखे प्राही तरसाम राधावपुदीपतम तारुण्य घुमड़े द्वेषम विजयाम रंभम पुरु जिम्रते कृष्ण व्योमिन रुचिर दरोत्तर लता तारा घुतो काप्यूरम पूर्वादो सुसमो नंति स्मृतम कला पश्चाज्ञ वक्त्राम्बुजम। पूर्व श्लोक में नौ वयस की प्रारंभ दशा का वर्णन कर प्रस्तुत श्लोक में उससे भी कुछ अधिक प्रकाशमान प्रथम कैशोरी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में कैशोरी अवस्था का वर्णन किया गया है। श्रीमती राधा रानी के प्रथम कैशोरी में प्रकटित विशेष शोभा को अनुभव कर परिहास पूर्वक श्यामला कह रही है कि हे बाल्य रूप अंधकार, हे सखे, बहुत दिनों तक इस देह में स्थिति के कारण साख्य भावपन्न तुम्हारे लिए परम हित की बातें कह रही हूँ। श्री राधा के देह रूपी द्वीप में तुम शीघ्र ही प्रस्थान करो, यही कहो कि मैं अपनी इच्छा से स्वयं ही चला जाऊंगा। उसी के लिए तो कह रही हूँ कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि श्री राधा के इस देह रूपी द्वीप में तारुण्य रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्योदय के आरंभ से जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, आकाश में कांति की वृद्धि होती है, नक्षत्रों की दीप्ति भी तीक्ष्ण हो जाती है, उदय पर्वत पर और अनिर्वचनीय शुभ्रता की समृद्धि होती है तथा कमल के पुष्प विकसित होने लगते हैं, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की बाल्यावस्था दूर होने पर तारुण्य में प्रवेश से उनमें श्री कृष्ण के प्रति स्वभाव अभिलाषिता का उद्गम होने लगता है। नेत्र तारकाओं में चंचलता, वक्षस्थल की अनिर्वचनीय परम शोभा का विकास, मुखमंडल में मृदु मंद हास की शोभा विकसित हो रही है। अतः वे बाल्य तुम यथाशीघ्र ही प्रस्थान करो। इस तरह से जो है श्रीमती राधा रानी की यौन अवस्था की बात जो है बताती है कौन, श्यामला नामक गोपी, कि बाल्यावस्था रूपी अंधकार श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे राधा रानी की देह रूपी द्वीप में तुम क्या करो, जो कैशोरी अवस्था है वो प्रस्थान करो, यही कहकर इच्छा से स्वयं ही बाल्यावस्था चली जाती है। उसी के लिए तो कह रही है कि क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि श्रीमती राधा रानी की इस देह रूपी द्वीप में तारुण्य रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, कि राधा रानी जो है धीरे धीरे तारुण्य अवस्था को प्राप्त हो रही है, मतलब किशोरावस्था को प्राप्त हो रही है।
सूर्योदय के आरंभ से जैसे अंधकार का विनाश होता है, आकाश में क्रांति की वृद्धि होती है, नक्षत्रों की दीप्ति भी क्षीण हो जाती है, उदय पर्वत पर अनिर्वचनीय शुभ्रता की समृद्धि होती है और कमल के पुष्प विकसित होने लगते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की बाल्यावस्था दूर होने पर तारुण्य में प्रवेश उनके श्री कृष्ण के प्रति स्व अभिलाषिता का उद्गम होने लगा है। कि जब राधा रानी तारुण्य अवस्था में प्रवेश करती हैं तो श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी अभिलाषा जागृत होती है, नेत्र तारकाओं में चंचलता आ जाती है, वक्षस्थल और अनिर्वचनीय परम शोभा का विकास होता है, मुखमंडल में मृदुमंद हास्य की शोभा विकसित होती है और बाल्यावस्था शीघ्र ही प्रस्थान कर जाता है, मतलब बाल्यावस्था लुप्त हो जाती है और कैशोरी अवस्था को प्राप्त करती है श्रीमती राधा रानी। नौ कामा, अब इसमें आगे जो है नौ कामा का वर्णन करते हैं। बोलते हैं बाले कंस विदम अस्मरो उत्सव रसे प्रस्तूयमाने छलात् प्रोणाभीर वधु भीरानत मुखी त्वं कर्ण मध्य यसी सव्याजम वन मालिका विरचने और युलास्य मालंब से रंगम को अय वात द्वंद सखी स्वांते नवीनस्तवम। नांदी मुखी धन्या नामक गोपी से कह रही है कि हे बाले, प्रूण गोपियां किसी अन्य प्रसंग के बहाने श्री कृष्ण के मनमत क्रीड़ा विषयक राग का प्रस्ताव करने पर तुम अवनत मुख से उसके कान देकर सुनती हो। देवा आराधना के बहाने बनमाला गूंथने में भी तुम्हारा उल्लास देख रही हूँ। हे सखी, सच बोलो कि जो तुम्हारे हृदय में कौन से नवीन कौतुक का प्रादुर्भाव हुआ है। ये नंदी मुखी जो है धन्या नामक गोपी से बोलती कि हे बाले, पूर्ण गोपियां किसी अन्य प्रसंग के बहाने श्री कृष्ण की मनमत क्रीड़ा विषयक राग का प्रस्ताव करने पर तुम अनवरत मुख से उसे कान देकर सुनती रहती हो। कि जो पूर्ण गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रसंग में जो श्री कृष्ण की मनमत क्रीड़ा रूपी विषय है उस पर जब वो चर्चाएं करती हैं तो तुम क्या करती हो, अनवरत कान देकर उसे सुनती रहती हो। देव आराधना के बहाने बनमाला गूंथने में तुम्हारे उल्लास देख रही हूँ कि तुम देव आराधना के बहाने क्या करती हो, बनमाला गूंथने जाती हो और उल्लास पूर्वक उस कथाओं को सुनती हो। हे सखी, सच बोलो कि जो तुम्हारे हृदय में कौन से नवीन कौतुक का प्रादुर्भाव हुआ है कि तुम इस तरह से श्री कृष्ण की मनमत रूपी जो लीलाएं हैं उसके प्रति तुम्हारा राग उत्पन्न हो गया है और तुम क्या करती हो, माला मतलब वन माला गूंथने के बहाने जाकर उल्लास पूर्वक उस कथा को सुनती हो जो पूर्ण गोपियां श्री कृष्ण के मनमत कथाओं का वर्णन करती हैं। अब आगे जो है इसमें रतोबामा इसका वर्णन किया जाए कि रति प्रांग्य मुखी नौ बालिकास्मिन् कुरु नर्मं नेद्रिते पादवी विमुञ्जं शिखिपृच्छ शेखरं विचरन्ति पश्य पटव तटी मीमाव अरविंद बंधु दुहित्य तनु नर्त भ्रुवम। किसी समय कोई बहाना बनाकर धन्या के यमुना के तट पर आने पर श्री कृष्ण उसका पथ अवरुद्ध करते हुए मृदु मृदु मुस्कान के साथ नम्र भंगी प्रकाश करने लगे। श्री कृष्ण को ऐसा करते देखकर धन्या किंचित स्वाभिलाषमय चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करने लगी। हे सिखी वृक्ष चूड़, मैं नौ बालिका हूँ। नौ बालिका अवस्था की बात करने से यह समझना होगा कि इसमें कुछ गुण अभिप्राय अवश्य ही है। तुम मुझसे रह केली प्रार्थना रूप परिहास न करो, मेरे मार्ग को छोड़ो। देखो यमुना तट पर नत भ्रू परम सुंदरी और दूसरों के इंगित समझने में परम निपुणा गोपियां विचरण कर रही हैं। उनके साथ ही तुम्हारा विलास उपयुक्त है, मेरे साथ नहीं। यहाँ नृत्यभू सुंदरी गण विचरण कर रही हैं, वे ही रति के विषय में पटु हैं। इस वाक्य का गुणांश यह है कि उनके सामने नहीं, इसके असाक्षात जिससे यह हमने देख न लें, हमारे साथ में रमण करो। अतः अंतर में परम उत्सुकता रहने पर भी सखियों के भय से तत्कालीन बाह्यतः अस्वीकृति ही यहाँ पर बामता है। बता रहे हैं कि किसी समय कोई बहाना बनाकर धन्या नामक गोपी यमुना के तट पर श्री कृष्ण उसका पथ अवरोध करते हुए मृदुमंद मुस्कान के साथ नम्र भंगी प्रकाश करने लगते हैं। मतलब किसी समय क्या होता है कि धन्या नामक गोपी यमुना तट पर जाती है, श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके पथ का अवरोधन करते हैं, मतलब उसको रोकने का प्रयास करते हैं और मृदुमंद मुस्कान के साथ उससे बातचीत करते हैं। श्री कृष्ण को ऐसा करते देखकर धन्या किंचित स्वभावी अभिलाषा में चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी और बोलती कि हे सिखी वृक्ष चूड़, मैं नौ बालिका हूँ।
नौ बालिका अवस्था की बात करने से यह समझना होगा कि इसमें कुछ गुण अभिप्राय अवश्य है। तुम मुझसे रह के लिए प्रार्थना रूप परिहास न करो, ऐसे मार्ग को, मेरे मार्ग को छोड़ दो। वो श्री कृष्ण से बोलती है कि मैं अभी नौ बालिका हूं और इसलिए तुम मुझसे जो हास प्रयास करना है, इस तरह के कुछ हास प्रयास मत करो और मेरे मार्ग को छोड़ दो। देखो यमुना तट पर न तो वो परम सुंदरियां और दूसरे को इंगित इंगित को समझने में परम निपुण गोपियां विचरण कर रही हैं। उनके साथ ही तुम्हारा विलास उपयुक्त है। मैं अभी नौ बालिका हूं, मेरे साथ ऐसा ना करो। यहाँ न तो भी सुंदरी गण विचरण कर रही हैं, वे ही रति के विषय में पटु हैं। इस वाक्यांश का गुणांश यह है कि उनके सामने नहीं, उनके असाक्षात जिससे ये हमें देख लें, हमारे साथ में रमण करें। अतः अंतर में परम उत्सुकता रहने पर भी सखियों के भय से तत्कालीन बाह्य अस्वीकृति ही यहाँ पर वामता होती है। कि जो ये गोपी थी जिसका नाम बताया गया है पर यहाँ पर धन्या, उसके अंदर भी अभिलाषा थी श्री कृष्ण के साथ रमण करने की। लेकिन उसने क्या बोला कि परम उत्सुकता होने के बाद भी उसने सखियों के भय से अस्वीकृति जागृत की भगवान के सामने, कृष्ण के सामने। उसने बोला कि देखो यमुना तट पर विचरण करने वाली नतुभुरी सुंदरी गण हैं, उनके साथ आप क्या करो, विलास करो और हमारे रास्ते को छोड़ दो और हम मुझे जाने दो। उसके अंदर भी अभिलाषा थी कृष्ण के साथ रमण करने की, लेकिन सखियों के भय से वो तत्कालीन बाह्य अस्वीकृति ही वहां पर वो वामता दिखाती है। मतलब सखियों के भय से उसने ऐसी बातें कृष्ण को के सामने बोलती है, जबकि उसके अंदर कृष्ण के साथ प्रणय करने की, विलास करने की इच्छा थी उसके अंदर। यमुना पुलीने विलोक्य नामने चलिताम अस्मरे सखी गृहीत हस्या अयि मुज्जकरम ममेति खंजन वचनाम खंजन लोचना स्मरामि। उक्त उदाहरण की नायिका पहले ही श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर चुकी थी। उसकी वामता दिखलाकर यहाँ अप्राप्य श्री कृष्ण संग नायिकाओं का उदाहरण दे रहे हैं। किसी समय राधिका को देखकर तत्कालीन उसके मधुर चेष्टा आदि का अनुभव कर श्री कृष्ण स्वयं ही परम उत्कंठित होकर सुबल से उस चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण की जो उक्त उदाहरण इससे पहले दिया गया नायिका के बारे में, श्री कृष्ण संग का को प्राप्त कर चुकी थी। वो वामता गोपी जो थी, जिसका नाम हमने बताया था अभी, धन्या। धन्या नामक गोपी श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर चुकी थी। उसकी वामता दिखलाकर, मतलब अन्य गोपियों के सामने अस्वीकृति दिखलाकर यहाँ प्राप्त श्री कृष्ण संग नायिकाओं का उदाहरण दे रहे हैं। किसी समय राधिका को देखकर तत्कालीन उसकी मधुर चेष्टा आदि का अनुभव कर श्री कृष्ण स्वयं ही परम उत्कंठित होकर सुबल से उस चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं कि राधा रानी जब भगवान कृष्ण की मधुर चेष्टाओं को देखती है तो परम उत्कंठित होकर कृष्ण से आकर्षित हो जाती है। उस परम उत्कंठित उत्कंठ का वर्णन सुबल के साथ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि यमुना पुलिन में मुझे देखते ही पीछे लौटकर भागती हुई राधिका का हाथ किसी विनोदीय सखी ने हंसकर पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। इस पर श्रीमती राधा रानी रुद्ध गले से अस्फुटित वाक्यों से कहने लगी कि हे सखी, मेरा हाथ छोड़ो। इस पद में वैश्वर्य नामक सात्विक भाव और विलास नामक अलंकार को दिखाया गया है। मैं इस समय उसी खंजन नायना श्री राधा रानी का स्मरण कर रहा हूं। खंजन के सहित उपमा के द्वारा श्रीमती राधिका के दोनों नेत्रों का परम चांचल्य और परम सौंदर्य यहाँ सूचित हुआ है। कि क्या होता है कि जो है श्री राधिका यमुना पुलिन पर जाती है और कृष्ण को देखते ही पीछे लौटकर भागने लगती है। श्री राधा रानी जब भागने लगती है तो विनोदी नामक सखी हाथ पकड़कर और उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। इस पर श्री राधा रानी के क्या होता है, कंठ जो है रुद्ध हो जाता है और अस्पष्ट वाक्यों में कहने लगती है कि हे सखी, मेरा हाथ छोड़ दो। इस पद से वैवस्यत नामक सात्विक भाव और विलास नामक अलंकार को देखने को मिलता है। जो श्रीमती राधा रानी में ये भाव है, ये भाव सात्विक भाव कहलाता है और विलास नामक अलंकार को प्रकटित करता है। मैं इस समय उसी खंजन नायिका श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहा हूँ। इसकी उपमा के द्वारा श्रीमती राधा रानी के दोनों नेत्रों का परम चांचल्य और परम सौंदर्य यहाँ सूचित हुआ है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण को देखकर उल्टा लौटने लगती हैं यमुना तीर से, तो उस समय राधा रानी के जो नेत्र हैं उसमें परम चांचल्य और परम सौंदर्य प्रकटित होता है। इसी भाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब आगे जो है सखी बसा, इसका वर्णन किया गया है। बोलते हैं ब्रजराज कुमार कर से सुकुमारी त्वयि ना प्रिया यमुम कलवेन्द्र करे नवोद्या
नलिनी कुरुते जनः कृति। ललिता किसी प्रकार अभिसार कराकर श्री कृष्ण श्री राधा को श्री कृष्ण के समीप लाई, किंतु श्री कृष्ण के हाथ के औदत्य को लक्ष्य कर लौटाते हुए कहने लगी कि हे ब्रजराज कुमार, असुर वध आदि के विषय में तथा कुल बालाओं की वंचना के विषय में अत्यंत कठोर तुम्हारे हाथों में मैं इस अत्यंत कोमल कोमल अपनी संगी को समर्पण नहीं कर सकती। बताओ तो कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति किसी मत्त मातंग के हाथों में नवोदया नलिनियों का समर्पण करेगा। तो यहाँ पर ललिता अभिसार प्रकट करती है, श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के समीप लाती है। श्री कृष्ण के हाथ के औदत्य को लक्ष्य कर लौटाते हुए कहने लगती कि हे ब्रजराज कुमार, असुर वध आदि के विषय में तथा कुल बालाओं की वंचना के विषय में अत्यंत कठोर तुम्हारे हाथों में मैं इस अत्यंत कोमला अपनी सखी को समर्पण कर रही हूं, नहीं कर सकती। क्यों? कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति किसी मत मतंग के हाथों में अपने नवोदया नलिनी का समर्पण करेगा। तो ये बात ललिता बोलती है कि हे ब्रजराज श्री कृष्ण, तुमने अनेक असुरों का वध किया है, कुल बालाओं के साथ वंचना किया है, मतलब हास प्रयास किया है, तुम बहुत ही कठोर हृदय हो, और मैं अपनी सखी का जो हाथ है वो तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता, क्योंकि उसका हाथ बहुत ही कोमल है और सखी को समर्पण नहीं करा सकती। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मत मतांग के हाथों में अपनी नवोदया नलिनी को समर्पण करेगा। तुम्हारे जैसे कौन सा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने कोमल हाथों वाली सखी का मत मतंगा के हाथों में, मतलब जो हमेशा मत रहता है, स्त्रियों से घिरा रहता है, उसके हाथों में अपनी न, नलिनी सखी को समर्पण कराएगा, मतलब राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथों में देगा। ऐसा ललिता भगवान श्री कृष्ण से बोलती है। बोलते न स्वीकृता सखी मया रु- रुग्रह हास्ति कौंदीय की दीर्घ रोषा विकटाम भ्रिकुटी तनोषि क्षिप्तेय मत्र मम मंडन पेटिकायां छेदन वृंद्या चटुलया किमम्यम करिष्ये। मृदु स्वभाव नायिका का सखी वसत्व दिखलाकर यहाँ मध्य नायिका का साखी वसत्व दिखलाया रहे हैं। किसी मानिनी ब्रजांगना का कल हांतरित्व निरूपण कर उसकी प्रधाना सखी के अगोचर वृंदा के साथ श्री कृष्ण उसके निकट उपस्थित हुए और अनुनय विनय के द्वारा उसको प्रसन्न कर स्वरचित माला उसको समर्पण कर वहां से चले गए। यहाँ बताया जा रहा है कि मृदु स्वभाव वाली किसी नायिका का सखी वसात दिखलाकर यहाँ मध्य नायिका का सखित्व दिखलाया गया है। वो जो कुछ मृदु स्वभाव वाली एक नायिका थी जो भगवान से सखी भाव में जुड़ी हुई थी, यहाँ पर मध्य नायिका के रूप में उसका सखी वसात्य दिखलाया गया है। किसी मानिनी ब्रजांगना का कलहांतरित्व निरूपण कर उसकी प्रधाना सखी के अगोचर वृंदा के साथ श्री कृष्ण उसके निकट उपस्थित हुए और अनुनय विनय के द्वारा उसको प्रसन्न कर स्वरिचित माला उसको समर्पण कर वहां से चले गए। देववसात उसी समय उसकी प्रधाना सखी वहां उपस्थित होकर विख्यात श्री कृष्ण शिल्प से गुथी उस विचित्र माला को देखते ही समझ गई कि श्री कृष्ण ने अपनी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों से उसको प्रसन्न कर लिया है। ऐसा जानकर वो प्रधाना सखी बड़ी क्रोधित हुई। श्री कृष्ण क्या करते हैं, पहले तो प्रधान गोपियों को छेड़ते हैं, उसके बाद जो उनके अंडर में रहने वाली जो कल हांतरणी जो गोपियां थी, जो उनके अंडर गाइडेंस में रहने वाली थी, एक तो श्रेष्ठ गोपियां होती हैं, गोपियों के अंदर जो प्रधान गोपियां होती हैं उनके अंडर में कुछ श्रेष्ठ गोपियां होती हैं। तो जब प्रधान गोपियां नहीं होती तो कृष्ण का काम है श्रेष्ठ गोपियों को छेड़ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जो ब्रजांगना प्रधान गोपी के अंडर में रहती है उसको क्या करते हैं, अपनी माला प्रदान कर देते हैं। ये देखकर कि चिकनी चुपड़ी मीठी बातों को प्रसन्न करके, ऐसा जानकर वो प्रधाना सखी बड़ी क्रोधित होती है कि श्री कृष्ण ने क्या किया है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपने माला और जो शिल्प द्वारा गुथी हुई माला थी उसको क्या किया, उस गोपी को प्रदान किया है। ये बात सुनकर प्रधाना गोपी बड़ी क्रोधित होती है, देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। ऐसा देखकर वह सखी भयभीत होकर बहाना बनाती हुई कहने लगी कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण प्रदत्त इस माला को कदापि स्वीकार नहीं किया। तुम क्यों क्रोध पूर्वक विकट भ्रिकुटी धारण कर रही हो? यही कहो कि तुमने इस माला को स्वीकार कर दूर क्यों नहीं फेंक देती। इसके लिए मैं तुम्हें बतला रही हूँ कि चंचला वृंदा ने चुपचाप चोरी छिपे इसे मेरी इस
मणि में भूषण पिटारी में रख कर दिया है, बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है वो सखी जो भयभीत होकर बहाने बनाती है और कहने लगती कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण प्रदत्त इस माला को कदापि स्वीकार नहीं किया, फिर तूने कैसे इसको स्वीकार कर लिया। तुम क्यों क्रोध पूर्वक विकट विकट भ्रिकुटी धारण कर रही हो। यदि कहो तो तुमने इस माला को स्वीकार न कर दूर क्यों नहीं फेंक देती। कि भगवान जो कृष्ण ने जो तुम्हें माला प्रदान किया है, वो जब प्रधाना गोपी आती है तो वो अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने लगती है। जो गोपी को भगवान ने अपने माला प्रदान किए होते हैं, जब प्रधाना गोपी को वो गोपी देखती है तो अपनी भाव भंगिमा जो भ्रिकुटी होती है उसको टेढ़ी करने लगती है। ये माला स्वीकार करके दूर क्यों नहीं फेंक देती, इसके लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चंचला जो वृंदा है चुपचाप चोरी छिपे इसे मेरी इस मणि में भूषण पिटारी में रख दिया था, बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। जो माला तुम्हें कृष्ण ने प्रदान किया है, ये पहले वृंदा ने चुपचाप मेरी पिटारी में बंद कर रखा था, उसी पिटारी से इस माला को निकाल कर श्री कृष्ण ने तुम्हें भेंट किया है। तो इसमें मेरा क्या दोष है कि तुम मुझे देखकर और जो है अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर रही हो। कैसी कैसी लीलाएं हैं, इसको पढ़ना और समझना और पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत ही दिव्य स्तर पर हैं। चलो, ये 22वां श्लोक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।